हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लोग मिड डे मील के बारे में जानेंगे। मिड डे मील क्या होता है कि प्राथमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चों की अटेंडेंस को पूरा करने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है कि बच्चे उपस्थिति बढ़े बच्चों की और बच्चे स्कूल से भागे ना, इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी और इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था। ठीक है, जब ये शुरू हुआ था प्रथम चरण में तो 38 जिलों और 248 विकास खंडों में मिड डे मील की व्यवस्था चालू हुई थी। ये योजना लागू की गई थी और इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों के सहयोग से ये चालू हुआ था और ये चलता है, आज भी ये चलता है। तो शुरू में जब प्रारंभ की गई थी ये योजना तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के राजकीय विद्यालय, परिषदीय विद्यालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में ये चालू हुई थी। ठीक है, फिर इनको कक्षा 1 से 5 से आगे बढ़ाकर कक्षा 1 से 8 तक माध्यमिक विद्यालयों तक इनकी व्यवस्था कर दी गई है। तो ये मेन है कि उन बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील जिनकी उपस्थिति 80% के ऊपर हो या 80% तक हो, तो उनके लिए 3 किलो गेहूं और चावल देने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? मिड डे मील योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों में शिक्षा ग्रहण की क्षमता को बढ़ाना, विद्यालयों में छात्र संख्या को बढ़ाना, प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति और दैनिक उपस्थिति को बढ़ाने की प्रवृत्ति विकसित करना। और ये मिड डे मील की व्यवस्था बीच में की जाती है, कॉलेज के बीच में की जाती है कि बच्चे स्कूल को छोड़कर ना जाएं। ठीक है, वो पूरे टाइम स्कूल में रहें और अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, इसके बाद उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति विकसित करना कि वो साथ में बैठकर सभी बच्चे एक साथ भोजन करें, जिससे उनमें जात पात ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और सभी में भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हो जाए। ठीक है, भोजन पकाने की व्यवस्था जब वहाँ पे हम देखते हैं तो 4 दिन चावल से बनी भोज्य सामग्री और 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ बच्चों के लिए पकाए जाते हैं। ठीक है, और हर दिन का मेनू अलग अलग होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम बना हुआ भोजन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में 150 ग्राम भोजन निर्मित सामग्री की व्यवस्था की जाती है। ठीक, और हम देखते हैं कि परिवर्तन लागत कहते हैं कच्चा माल जो सामान खरीदा जाता है, जैसे सब्जी है, मसाले हैं, तेल है। ठीक है, तो ये जो कच्चा माल है उसको पकाने के लिए है ना, यानी उसकी परिवर्तन लागत प्रति बच्चा प्राथमिक स्तर पर 3 रुपये 59 पैसे और माध्यमिक स्तर पर 5 रुपये 38 पैसे विद्यालय को प्रति बच्चा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और ये 1 साल तक इसी तरीके से ये पैसा दिया जाता है और अप्रैल माह में प्रति वर्ष अप्रैल माह में इस अमाउंट में 7% की बढ़ोतरी की जाती है। सप्ताह में अलग अलग मेनू का होना भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। अब खाद्यान्न की व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिड डे मील की जो व्यवस्था की जाती है वो भोजन निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा, वार्ड समितियों द्वारा और गैर सरकारी संस्थाओं की देख रेख में किया जाता है। गेहूं, चावल, ठीक है, और ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा निःशुल्क सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। भोजन बनाने हेतु जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसकी व्यवस्था ग्राम पंचायतें करती हैं। इसके बाद किचन संबंधी सामग्री है उसकी व्यवस्था के लिए रसोइये की व्यवस्था करना सबसे पहला कार्य होता है।
तो रसोई की व्यवस्था की जाती है और विद्यालय में ही किचन होता है, यानी रसोई की व्यवस्था होती है और वहीं पर खाना पकाया जाता है। ये शुरू से होता था, लेकिन अब कुछ समय पहले से एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाती है जिसमें भोजन रखकर विद्यालयों तक पहुंचा दिया जाता है। जब ये व्यवस्था लागू की गई थी तो प्रत्येक विद्यालय में 85,000 किचन सेट उपलब्ध कराए जाते थे और 5,000 रुपये की धनराशि विद्यालयों को दी जाती थी। ठीक है। अच्छा, अब जो रसोई की व्यवस्था होती थी वो कौन होता था? वो जो स्टूडेंट्स होते हैं विद्यालय के, उन्हीं की माता, चाची, बुआ, मौसी, नानी, उन्हीं में से ही किसी की उनको नियुक्त कर लिया जाता था। और हाँ, अगर कोई विधवा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो उसको प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है। और इन रसोई की व्यवस्था प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए, यानी एक शिक्षा सत्र के लिए की जाती है और जैसी प्रिंसिपल की रिपोर्ट होती है उसी के अनुसार रसोई को हटाया जा सकता है या फिर उसका कार्यकाल अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया जाता है। और रसोई की जो सैलरी है उसको पेमेंट 1,000 रुपये प्रति रसोइया प्रति माह दिया जाता है। और ये कैसे देते हैं? बैंक में रसोइयों का अकाउंट खुलाया जाता है और बाई चेक उनको 1,000 रुपये का पेमेंट प्रति माह दिया जाता है। ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि विद्यालय में स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर रसोइयों की गिनती भी होनी चाहिए। जैसे 25 छात्रों पर एक रसोइया, 25 से 100 छात्र हैं तो 2 रसोइयों की व्यवस्था, 101 से 200 के अंदर छात्र हैं तो 3 रसोइयों की व्यवस्था, 201 से 300 छात्र हैं तो 4 रसोइयों की व्यवस्था, 301 से 1,000 छात्र हैं तो 5 रसोइयों की व्यवस्था, 1,001 से 1,500 छात्र हैं तो 6 रसोइयों की व्यवस्था और 1,501 से अधिक छात्र हैं तो 7 रसोइयों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। सबसे पहले वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी भोजन बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसकी क्वालिटी देखने के लिए जो भोजन बनता है प्रतिदिन, उसको सबसे पहले प्राचार्य और कॉलेज के शिक्षक उसको खाते हैं और उसमें जो भी कमी है उसको सुधारने के बाद ही बच्चों को दिया जाता है। ठीक है। और फिर हमने ये भी जानना चाहिए कि शुरू से ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है ये की गई, लेकिन ये योजना पहले तो यूं ही चलती थी कॉलेजेस में, लेकिन 15 जून 2007 से गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया है कि मिड डे मील योजना में जो भी खर्च होगा या जो भी पकेगा, जो भी उसका खर्चा होगा, उसका लेखा जोखा रखने के लिए प्रतिदिन रजिस्टर मेंटेन किया जाए, जिसमें दैनिक सूचना संकलन करने की व्यवस्था की गई, जिसमें कितने बच्चे प्रतिदिन आए, कितने बच्चों के लिए भोजन बना, ठीक है, और कितनी लागत उसमें आई, ये मेंटेन रहता था और फिर उसी के हिसाब से कॉलेजेस को पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। और इस रजिस्टर का निरीक्षण भी समय समय पर होता रहता है, जिसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या शिक्षा विभाग के कई अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण और अवलोकन करते हैं और उसको देखते हैं कि हाँ, जो भी उसमें रिकॉर्ड है वो सही है कि नहीं, भोजन सही से बन रहा है कि नहीं, बच्चों को भोजन सही से अच्छा भोजन दिया जा रहा है कि नहीं, और अगर कोई भी उसमें गड़बड़ मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने मिड डे मील के बारे में जाना कि मिड डे मील की व्यवस्था क्यों की जाती है ना, इसका उद्देश्य क्या था, ये कब लागू की गई, यानी 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। इनके उद्देश्यों के बारे में हमने जाना कि इसकी व्यवस्था क्यों की जाती है और कॉलेजेस में या स्कूलों में भोजन पकाने की क्या व्यवस्था की गई है
हाँ, 4 दिन चावल और 2 दिन गेहूं से बने पकवान होना चाहिए। और प्राथमिक विद्यालयों में 100 ग्राम पका हुआ भोजन प्रत्येक बच्चा, और माध्यमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 150 ग्राम निर्मित भोजन देना। ठीक है। इसके बाद जो परिवर्तन लागत के बारे में हमने जाना, कितनी दी जाती है प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा, यानी प्राथमिक विद्यालय में 3 रुपये 59 पैसा प्रति बच्चा प्रतिदिन, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5 रुपये 38 पैसा प्रतिदिन प्रति बच्चे की दर से दिया जाता है। अप्रैल माह में यानी जो नया बजट आता है तब तक सारा पेमेंट विद्यालय को कर दिया जाता है जोड़कर, और जो भी बढ़ोतरी होती है वो नए बजट में किया जाता है, और 7% की दर से उसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। और अलग अलग मेनू होना चाहिए, उसमें खाद्यान्न की व्यवस्था, उसमें किचन सामग्री की व्यवस्था, रसोइये की व्यवस्था, कितने बच्चों पे कितने रसोइये रखे जाएं, कितना उनको पेमेंट किया जाए, इन सब के बारे में हमने देखा है। और उसका लेखा जोखा रखने की अनिवार्यता क्यों है, उसका महत्व क्या है, ये हम लोगों ने समझा। तो इस तरीके से मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, और हम लोग अपना क्लास यहीं पर आज समाप्त करते हैं।